कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे, यानी कि 6 नवंबर के फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। 29 नवंबर को 100 मिलियन 101 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके थे। उसके बाद ये काबीना में बात होती है। लिहाजा ये बिल्कुल गलत है कि काबीना से कोई फैसला लेकर वो पैसा जो रियासत के खजाने में आना था उस पैसे को मुंतकिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये गलत बात है। और यहाँ तक इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जाना था वहां से आगे उसकी अदायगी अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को होती है तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जमीन मुफ्त में दी गई थी बहरिया टाउन को, वो हुकूमती जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी। लिहाजा उसकी अदायगी भी इसी जुमरे में आएगी कि यह सरकार को अदायगी हो रही है। जब सरकार की जमीन आपने मुफ्त दे दी किसी को और उस जमीन की अदायगी होती है तो अदायगी सरकार को है। ये लिखा उन्होंने कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के तहत काम करती है। ये तमाम जमीन जो थी उस कानून के ताबे थी और इसको दिया गया, लिहाजा इस जमीन की जो अदायगी है वो रियासत को अदायगी है। तो ये पैसा रियासत ही के पास आया या आना था, लेकिन इसमें एक कदम और था। जब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो ये कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में नहीं गया, ये सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में आया ना। इसकी हवालगी तो सुप्रीम कोर्ट को की गई। सुप्रीम कोर्ट को अब भी ये इख्तियार था, बरतानिया में कोई भी मायदा हुआ हो 6 नवंबर को अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन, किस पैसे से क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजबूर महज तो नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए या इस पैसे को सरकार को दे दिया जाए किसी और मद में, और यही हुआ। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पैसा इस अकाउंट में आया था 34 अरब रुपए बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही वहां पड़ी थी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बहरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कुछ 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहदा बरतानिया में भी यही था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि ये पैसा वो आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहाँ जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया? बिल्कुल ये लग़्व दास्तान है। जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। दोनों जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 नवंबर 2023 की और ये राना नासिर जावेद की जजमेंट, इनको गौर से पढ़िए। और आज जो मैंने यूके इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की जजमेंट अपने एक्स अकाउंट पे लगाई है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़िए, पैरा 45 और 84, और आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। इसके साथ ही राना नासिर जावेद साहब ने ये लिख दिया इसके अंदर कि जो ट्रस्ट बना था, लेकिन ट्रस्ट की जमीन मई 2019 में खरीदी जाती है,
उस वक्त ट्रस्ट चूंकि अभी कायम नहीं हुआ था, कानूनी तरीका होता है हमारे यहाँ ट्रस्ट कायम करने का, उस वक्त लिखा गया कि बराए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ये ज़मीन मुंतकिल की जाती है जुल्फ़िकार बुखारी साहब को। जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने वो ज़मीन अमानतन अपने पास रखी और जब 2020 में ट्रस्ट बन गया तो उसको मुंतकिल हो गई। तो ये ज़मीन ट्रस्ट ही में रही। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है, अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ? ये यूनिवर्सिटी अलकादिर ट्रस्ट उसी नौयत का ट्रस्ट है जैसे शौकत खानम एक ट्रस्ट है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है। क्या उनके हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम अरबों हार रुपए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है शौकत खानम, वहां 10 अरब रुपए आप और मैं देते हैं हर साल। तो क्या वो 10 अरब रुपए किसी की जेब में जाते हैं? वो वहां नादार जो मरीज आते हैं उनके इलाज पे खर्च होते हैं। और यही कुछ अलकादिर यूनिवर्सिटी में हो रहा था। जो भी रकम वहां आई, जो भी जमीन थी, जो भी इमारत तामीर हुई, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को था जिनको मुफ्त तालीम वहां पे दी जा रही थी। ये कहना कि ये इमरान खान की जात या बुशरा बीबी की जात को कोई मुनफियत है, इससे बदतरीन झूठ नहीं हो सकता। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मकसद एक रूहानियत की तरफ रागिब करना, रूहानियत से मुंसलिक तालीम देना, वहाँ और भी कोर्सेज थे, लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल जो था वो सीरतुन नबी के हवाले से कायम किया गया था और इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस फैसले की कोई वक़्त नहीं। इस फैसले ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी और ये ट्रस्ट शैम है, जैसे कि वहां पढ़ने वाले बच्चे वजूद नहीं रखते, जैसे वो इमारत वजूद नहीं रखती। उसको किस तरह आपने शैम कह दिया? शैम कहने की वजह से यानी कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका वजूद ना मानकर यह कहा गया कि ये तमाम रकम जो इस यूनिवर्सिटी में गई है, तसव्वुर किया जाएगा ये इमरान खान और बुशरा बीबी की जेब में गई और इस बुनियाद पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सजा दी गई है। ये है ये बोंडा फैसला, जिसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया गया जिनको नहीं खड़ा होना चाहिए था, जिनको अपने वकार का एहसास करना चाहिए था। कोई आलिम है, कोई और रुतबा रखता है माशरे में, कम से कम वाकयात को जान तो लें, पढ़ तो लें। किसी के कहने पर आके झूठ की तरफदारी करना किसी को जेब नहीं देता। तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि हकीकत को जानें, इन फैसलों को पढ़ने की कोशिश करें। जो नहीं पढ़ सकता वो सुने, गौर करें। किसी पे तो एतबार आपको करना होगा। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। एक दो दिन में हम इंशाअल्लाह अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है। हम समझते हैं इस तरमीम का मकसद ही ये था कि अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। हर रोज़ जो जज साहिबान मुकर्रर हो रहे हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए, जिसमें हुकूमत की अब एक ऐसी अक्सरियत है जिसको कोई और तोड़ नहीं सकता, वो वही जज है जो हुकूमत के और औरों के मंजूर नज़र हैं। इस माहौल में भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, हम सियासी जंग भी लड़ेंगे, हम अखलाक की बुनियाद पर भी लड़ेंगे, हम सोच और फिक्र की बुनियाद पर लड़ेंगे। आपके सामने पेश होते रहेंगे, आप सवाल कीजिए, झूठ को उजागर कीजिए। अगर मेरी बात में कोई सुकुम है, कोई कमी है, कुछ मैं छुपा रहा हूं, तो खुदा के लिए मुझे बताइए, बिल्कुल मेरा गरेबान थामिए। मैं आपके सामने पूरी दर्दमंदी से और पूरे वसूख से बैठा हूं कि मेरा हर लफ्ज सच पर मबनी है और सच को अब कोई नहीं छुपा सकेगा। जो बुशरा बीबी के साथ किया इन्होंने, उनका इस